अगर किसी के साथ भी एसिड अटैक होता है तो सबसे पहले उसको, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, वो सोसाइटी को फेस करना, सोसाइटी किन नज़रों से देखेगी और कोई सपोर्ट ना मिलना। बट हम अनलकी हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट ये बात है कि मेरा नाम शाहीन है, शाहीन मलिक। मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ही रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती हूँ। करीब 300 से ज़्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ काम करती हूँ। मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन। तो ब्रेव सोल्स भी मैंने नाम इसी लिए रखा है क्योंकि जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर होते हैं बहुत ब्रेव होते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जीने में बिलीव करते हैं, दोबारा से उठ के खड़ा होना चाहते हैं, फिर से अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी ब्रेव सोल्स फाउंडेशन रखा। तो अगर किसी के साथ भी एसिड अटैक होता है तो सबसे पहले उसको अपनी स्किन पर पानी डालना चाहिए। अगर हम देखते हैं किसी और के साथ भी हो रहा है तो उस पर तुरंत पानी डाला जाए, और पानी प्लेन वाटर होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म, सिर्फ प्लेन वाटर डालना, और कॉन्टिन्यूस रनिंग वाटर कि आप डालते रहें, 10-15 मिनट तक कम से कम पानी डालते रहें। उसके जो कपड़े हैं वो तुरंत उसकी बॉडी से हटा दिए जाएं, वरना वो चिपक जाएंगे। उसने कोई चेन, कोई टॉप्स, कोई ऑर्नामेंट्स पहने हैं वो तुरंत हटा दिए जाएं और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। और जब आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं आप वहीं से पुलिस को भी कॉल कर दीजिए कि 100 नंबर पे कॉल किया जाए, वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर हो। और इसके लिए 2013 में एक कानून आया था 326A और 326B, यानी 326A के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी एसिड से जल गया है तो 326A के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर होगी, जिसके अंदर कम से कम 10 साल की सज़ा है और कम से कम 3 लाख मुआवजा है। और अगर आपके साथ कोई प्रयास करता है एसिड फेंकने का तो 326B के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर होगी, जिसमें 5 साल की सज़ा है। तो ये तुरंत उसका राइट बनता है कि उसको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो फ्री इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिलेगा। वहाँ पर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी, वहाँ पर पुलिस आके उसके बयान लेगी, और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स मेरे पास आती हैं तो उनके लिए शुरुआत हमें करनी पड़ती है काउंसलिंग से, क्योंकि वो सब उसी उम्मीद में आती हैं कि जैसे हमने अभी तक मूवीज़ में देखा होता है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो हमें उनको और उनकी फैमिली को काउंसल करने में बहुत टाइम लग जाता है कि आपको इसमें पेशेंस रखने होंगे, ये एक एक सर्जरी होगी और कई साल लग जाएंगे, वो चेहरा नहीं आ सकता जो दोबारा था, तो वो समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, डिसेबिलिटी हो जाती है, वो सोसाइटी को फेस करना, सोसाइटी किन नज़रों से देखेगी और कोई सपोर्ट ना मिलना, तो ये सारे बड़े फेयर्स होते हैं। उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको हम कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प करते हैं थ्रू साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। उनको टाइम टू टाइम काउंसल करते रहेंगे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ट प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि जितना अपीयरेंस बेटर होगा उतना ही कॉन्फिडेंस फिर से गेन करेंगे। उनकी एजुकेशन छूट गई है, दोबारा से एजुकेशन स्टार्ट करवाना, बट ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। फिर उनका पुलिस केस भी देखना, उनको जस्टिस मिल सके वो भी इंश्योर करवाना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पैरेलली चलती रहती हैं। मैं कहूँगी कि हम लकी हैं कि हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, बट हम अनलकी हैं, और बहुत अनफॉर्चुनेट ये बात है कि ऑर्डर्स होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, ग्राउंड पर ज़ीरो है इम्प्लीमेंटेशन। कि आपको कह दिया जाता है कि रेप के केस, पॉक्सो केस और एसिड अटैक के केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डील होंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। मतलब आपका 6 महीने के अंदर केस ख़त्म हो जाना चाहिए, जो 6-6 साल चलता है, 10-10 साल चलता है, 15 साल चलता है। तो जिसमें कि एक जिसके साथ अटैक हुआ है वो विक्टिम बनी रह जाती है कि वो अपनी लड़ाई लड़े जा रही है, और जिसने अटैक किया वो तो खुला घूम रहा है, उसको बेल भी मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ग्राउंड पर ज़ीरो है, जिस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो तभी होगा कि हमारी जुडिशरी भी सेंसिटाइज हो, इसमें हमारे डॉक्टर्स भी सेंसिटाइज हों कि ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट दे सकें, जुडिशरी इन केसेस को अच्छे से हैंडल करे और फास्ट ट्रैक में चलाए। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी को भी मुझे लगता है कि इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि सोसाइटी सपोर्ट दे, सोसाइटी आपको अलग ना समझे, बल्कि आपको अपने साथ मिलाकर कि आप उसी का पार्ट हो और आपके साथ चले। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अगर उनकी किसी भी लड़की की कोई गलती है भी तो भी मुझे लगता है कि किसी को राइट नहीं है उसकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद कर देने का। किसी भी वजह की, किसी भी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं हो सकती कि कोई किसी के साथ एसिड अटैक कर दे। दिस इज़ द मोस्ट हीनियस क्राइम मैं कहूँगी जो औरतों के खिलाफ होता है। और अब तो इसमें बच्चे भी आ रहे हैं क्योंकि गोद में होते हैं, उनके साथ भी हो जाता है। तो आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती होती तो भी ये आप पर नहीं हो सकता था। अब सिर्फ ये है कि आप
अपनी इस गलती को, अपनी इस घाव को लेकर बैठ जाएं या सोचें, उससे बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपनी ज़िंदगी को संवारें, जो बचा है उसे संजो के रखें, आगे बढ़ें और अपनी लड़ाई लड़ें। जिसने आपके साथ ऐसा किया उसे सज़ा दिलवाएं।